अब हम पहुंच गए हैं गढ़चिरौली। महाराष्ट्र के विदर्भ में ये पूरा इलाका जरा ध्यान से समझिए। गढ़चिरौली में भी 3 विधानसभा सीटें हैं। 1982 में गढ़चिरौली का एक अलग जिला बना था चंद्रपुर से कटकर। इस गढ़चिरौली में लगभग 76% जो इलाका है वो वन क्षेत्र है। अब घने जंगलों के बीच तेलंगाना और छत्तीसगढ़ दोनों से सरहदें मिलती हैं और नक्सलवाद यहाँ पर सबसे बड़ी चुनौती है। आबादी के लिहाज से अगर आप देखें तो 39%, 39% यहाँ पर आदिवासी पॉपुलेशन है और इसीलिए तीनों की तीनों यहाँ की विधानसभा सीटें जो हैं वो यहाँ पर रिजर्व्ड सीटें हैं। लेकिन वहीं 11% दलित समाज भी। आप समझिए कि यहाँ पर राजनीति के नजरिए से कौन आगे बढ़ता रहा है। 2014 में बीजेपी ने सभी 3 सीटें यहाँ की गढ़चिरौली की जीत ली थी, लेकिन वो 2019 आते आते फिसले, 2 सीटें उनके पास रह गई, 1 सीट एनसीपी को चली गई। अब बड़ा चैलेंज ये है कि क्या गढ़चिरौली फिर से महायुति में विश्वास करेगा। महायुति की तरफ से यहाँ स्टील प्लांट लगाया जा रहा है, जो तमाम वादे किए जा रहे हैं कि नक्सलवाद की समस्या से आपको उबारेंगे, विकास यहाँ पर लाएंगे। पिछड़ा जिला है गढ़चिरौली, क्या यहाँ पर लोग मानते हैं? आइए चलते हैं जनता के बीच में ये जानने कि गढ़चिरौली के लोग क्या सोच रहे हैं इस चुनाव पर। तो क्या सोचती है गढ़चिरौली की जनता, वो जाने के लिए? बड़ा अच्छा सोचते हैं। हमने कश्यप मैडम को और आज तक को आपकी टीम को टीवी में देखा है, लेकिन हमको ऐसा कभी नहीं लगा कि गढ़चिरौली जैसे अनडेवलपमेंट डिस्ट्रिक्ट जहाँ फॉरेस्ट है, आदिवासी लोग है, वहाँ पे भी आप और कश्यप मैडम आएंगे। तो हम आपके तरह गढ़चिरौली जिले की तरफ से आपका स्वागत करते हैं। बहुत धन्यवाद। जय सेवा, जय गोंडवाना, जय जोहार, जय बात। देखिए, अब इसीलिए हम लोग आए हेलीकॉप्टर लेके, इसीलिए घूम रहे हैं कि जो दूर दराज के इलाके हैं वहां भी हम पहुंचे, उनकी भी आवाज बने, वहां पर लोग क्या सोचते हैं ये दिखाएं। और इसीलिए देखिए 76% इलाका यहाँ पर जंगलों का है। नक्सलवाद सबसे बड़ी समस्या है। पिछड़ा इलाका, मतलब अभी जिला के तौर पर बहुत आगे राह बढ़नी है। महायुति वाले कह रहे हैं हम स्टील प्लांट लगा रहे हैं, हम विकास का काम कर रहे हैं। आप लोगों को क्या लगता है? एक एक करके अपने अपनी बात बताइए, किस पर आपको भरोसा होता है? नहीं, महायुति के जो लोग करे कि स्टील प्लांट लगा रहे, लगाया उन्होंने ये लगाया। महिलाओं के लिए भी प्राधान्य से 1500 रुपए दिए। जो हमारे एजुकेशन लाड़की बहन योजना का पैसा मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है लोगों को, सबको मिल रहा है और जो बोनस भी था वो भी मिल गया है। कितने लोगों को? 2,40,000 महिला, मतलब हमारे यहाँ 3 विधानसभा है, हर विधानसभा में 70,000 के ऊपर महिलाओं को मिला। अच्छा, हाँ, और वो खुश है, लोग खुश हैं। आप लोगों क्या? मेरा नाम शंतनु मस्के है और यहाँ के जो एमएलए है डॉक्टर होडी साहब ने, उन्होंने मेरे लिए यहाँ पे एक मतलब मेक इन इंडिया जैसे प्रोजेक्ट था, वो मेक इन गढ़चिरौली प्रोजेक्ट रखा और होडी सर के माध्यम से मेरे को एक प्लॉट मिला। अभी मैं वेल्डिंग का उधर प्रोजेक्ट रखा हूँ। स्टार्टअप है ये आपका? वेल्डिंग का है, हो गया है, वेल्डिंग फैब्रिकेशन। और ये मेरा मतलब काम कर रहा है, मैं इसको भी रोजगार दे रहा हूँ। हाँ, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा है। अच्छा, ये बताइए कि आप जो कर रहे हैं काम, आपकी कमाई हो रही है उसमें? काम उद्योग हो रहा है? अभी स्टार्टिंग है मैडम, थोड़ी बहुत दिक्कतें आ रही है, लेकिन आगे जाके मेरे को स्कोप है यहाँ पे गढ़चिरौली में, तो मैं जरूर आगे बढ़ूंगा। यहाँ तो बेरोजगारी का बहुत बड़ा ज्वलंत प्रश्न है। यहाँ जैसे उद्योग पहले आने चाहिए थे, वो उद्योग नहीं आए। इसकी वजह से यहाँ का जो ज्यादा से ज्यादा जो युवा वर्ग है, लंबे वक्त तक हाँ, लंबे वक्त तक हुई। और अभी क्या है, निवडणूक का टाइम है, 2 साल से स्टील प्लांट बोल रहा है और बाहर के लोग यहाँ उद्योग ये कर रहे हैं, यानी यहाँ का लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला है। बाहर के लोग, जैसे उन्होंने प्लांट वाले ने बाहर के लोगों से नहीं, क्या मालूम है क्या रोजगार, यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं मिला, उतना जो मिलना चाहिए वो नहीं मिला। यहाँ के बोलता हूँ कि यहाँ पे उद्योग है, यहाँ पे कौंसरी में उद्योग डाला है, सुरजागढ़ में उद्योग डाला है यहाँ की बीजेपी ने। लेकिन कैसा मैडम, उद्योग में स्किल लेबर होना लगता है। यहाँ पे लोग है, एम्प्लॉयमेंट है, लोग है, लेकिन अनस्किल है, इसलिए वजह से वो फैक्ट्री में नहीं जा पाते। पहले स्किल देना होगा और यहाँ पर कौशल, आपको जो आपका मंत्रालय है उसका काम करना होगा। बीजेपी का प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजना नाम का एक स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होता है, उसमें आप स्किल सीख सकते हैं। उसमें से बहुत सारे कई सारे लोग गए हैं, आज बहुत सारे लोग कंपनीज को ज्वाइन हुए हैं, बहुत सारे लोग गए हैं, उनको फायदा भी मिल रहा है बहुत लोगों को। तो मुझे लगता है कि स्किल होनी चाहिए, बाकी सब तो हम कर सकते हैं। मुख्यमंत्री जो देवेंद्र फडणवीस यहाँ पे आते नहीं और ऑनलाइन बात करते हैं, और यहाँ पे नहीं, ये सिंचन का विभाग है यहाँ पे, और यहाँ ये कल उन्होंने बात की कि हम वहाँ पे विमान सेवा बनाएंगे। अरे सिंचन में, हमारा देश कृषि प्रधान है, हमको सिंचन चाहिए, और सिंचन की जगह है वहाँ पर, वो नहीं क्या अपने लॉयल मेडल के लिए खुद ने क्या ये बना रहे, क्या बोलते हैं, एरोप्लेन।
तो कितना भूमिहीन और शेतकरी को भूमिहीन बना रहे हैं। आराम से, अभी तो लैंडिंग की जगह है यहाँ पे। तो फॉरेस्ट की जगह ले लो ना, सेमाने पास की बात है, सेमाने पास है, उधर है ना। हमारा कहना क्या है मैडम, अभी सर बोले कि हमारी सरकार है, बीजेपी के सर है गेड़ाम सर ने बोला कि हमारी सरकार है। पहला ही सेंटेंस उन्होंने बात करते वक्त बोला कि ये अनडेवलपमेंट सिटी है। पहला ही सेंटेंस बोला था इन्होंने कि ये अनडेवलपमेंट है। फिर नहीं सर एक मिनट, आराम से आ रही हूँ, सब आपके पास गया। आप नहीं बोला था, आप नहीं बोला था सर, एक मिनट सर ने करने थोड़े आराम से। हाँ। सर ने पहला ही सेंटेंस बोला था कि ये हमारी अनडेवलपमेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी है। फिर आप कैसे बोल रहे हैं डेवलपमेंट हुआ? अगर आपको डेवलपमेंट देखना है तो हमारे गढ़चिरौली चौक से आर्मोर रोड की तरफ जाइए, डेवलपमेंट दिखेगा आपको अगर डेवलपमेंट देखना है तो हमारे जो किसान भाई है उनको शिंदे गुट से है एक, अच्छा उद्धव बाला साहब ठाकरे। अगर इनको विकास देखना है तो कोनसरी में जाइए। एक मिनट हम कोनसरी में जाइए और सुरजागढ़ में जाइए, कितने गढ़चिरौली के लोगों को रोजगार मिला है वो देखिए। बरसात में यहाँ पे एक लेडीज की मौत हो जाती है, किसकी वजह से? रोड की वजह से। एक पुलिया नहीं है यहाँ पे, तो ये डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। जब बरसात में यहाँ पे लेडीज की मौत हो जा रही है, आज जेसीबी से उठाना पड़ रहा वो लेडीज को, और वहाँ पे एम्बुलेंस की सुविधा नहीं। ये सुविधा है ना, अच्छा है, रोजगार भी अच्छा है यहाँ पे। हम तो बाहर से आए हुए हैं, यूपी से आए हैं हम लोग यहाँ, और लगभग 20 साल से रह रहे हैं। लेकिन अभी अल्लाह का शुक्र है 10 साल से बहुत अच्छे से है। इतना सोना यहाँ पे, इतना सोना, हाथ भी दिखाइए, हाथ दिखाइए। हैं? मेरा खुद का बिजनेस है। सोना का बिजनेस है? नहीं मैम, मेरा वर्कशॉप है। चश्मा में भी सोना लगाएंगे? अभी बनाएंगे मैम। डेवलपमेंट है हाँ। गढ़चिरौली का। अभी रेलवे आया है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट आया है, नेशनल हाईवे हुआ है। आप कहाँ क्या करते हो? स्टूडेंट? यह स्टूडेंट हूँ, सिविल इंजीनियरिंग। इनका एक मुद्दा था जो आरमोरी रोड का इन्होंने सिर्फ आरमोरी रोड का बोले, बाकी 3 रोड जो बने, जो धानोरा रोड है जो छत्तीसगढ़ को जोड़ रहा है, और अपना जो चामोर्शी रोड है, और अपना एक चंद्रपुर रोड है, आप खुद जाइए, वो तीनों नेशनल हाईवे हो गए। और जो आरमोरी रोड का है उसका पैसा आके सैंक्शन हुआ है, पैसा भी आ गया है, काम चालू होने का, जो समृद्धि महामार्ग है। गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट में बहुत डेवलपमेंट की बातें आती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई लीडर नहीं मिला है कि वो इच्छा शक्ति से उसको उबाल जाए। और बहुत एक खनिज है, जल है, जल का भी किसानों को भी नहीं होता है, सिंचन का नहीं है, कृषि प्रधान हो सकता है ये, और खाना भी हो। क्या चीजें यहाँ जमीन पर बदली हैं? 10 साल आमदार से 10 साल खासदार है यहाँ के बीजेपी के। आज तुम अपने रोड पे जाओ, ये यहाँ पर मत देखो, आप रोड पे जाओ, आपको विकास दिखेगा क्या हुआ। तो अरे नेशनल हाईवे रोड छोड़ दो जी, नेशनल मैडम आप नहीं क्या, आप आरमोरी से गढ़चिरौली आओ मैडम, आप आरमोरी से गढ़चिरौली आओ, आपको दिखेगा विकास क्या हुआ। डेवलपमेंट के लिए बोल रहे हैं ना, यहाँ पे पिछले आमदार जो थे, जो भी कोई बीजेपी के थे, उन्होंने मेडिकल कॉलेज लाया है, यहाँ पे वुमेन्स हॉस्पिटल बनाया, जो अपने विदर्भ में सबसे बड़ा वुमेन्स मेडिकल हॉस्पिटल यहाँ पे गढ़चिरौली में है। वुमेन्स हॉस्पिटल नहीं था यहाँ पे, एक जनरल हॉस्पिटल था। 500 से 600 बेड का वुमेन्स हॉस्पिटल बनाया है यहाँ पे। वो जो स्टील प्लांट है, एक तो चालू हो गया लाइट मेटल का, और टाटा का भी स्टील प्लांट लाया है अभी। जो यहाँ के जो महायुति के जो आमदार मंत्री थे बाबा आत्राम जी, उन्होंने अपनी खुद की 200 एकड़ जमीन देके उनको वो प्लांट डालने के लिए जगह दी है। आप लोग बताइए, आप लोग क्या स्टूडेंट हैं? हाँ स्टूडेंट हूँ। क्या सोचते हैं आप? यहाँ पर काम हुआ है क्योंकि सारे पार्टी वाले लोग इकट्ठा हो जाते हैं, फिर स्टूडेंट्स की आवाज दब जाती है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप बताइए, आप क्या सोचते हैं? क्या कुछ बदल रहा है, नहीं बदल रहा है? रोजगार तो मिल रहा है, पर जो लड़के है ना, जो हम काम दे रहे पर उन तक पहुंच नहीं रहे। जो लड़के आ रहे हैं ना, जो हम बीजेपी के उपक्रम लाभार्थी हैं, जो जिनको अलग अलग स्कीम का पैसा मिल रहा है, हाँ मिल रहा है, पर उन तक आ नहीं रहे। जो लड़के पहुंच नहीं रहे। कह रहे कि लाभार्थियों तक पैसा नहीं पहुंच रहा है। नहीं पहुंच रहा है, हाँ, अच्छा, पहुंच रहा है। आप लोग बताइए, आप लोग क्या सोचते हैं? आप क्या सोचते हैं? अभी बोले तो रोजगार है यहाँ पे, जैसे देवेंद्र फडणवीस साहब ने स्पेशल अभी पहले कैसे थे, राष्ट्रवादी के RR पाटिल थे, तो यहाँ पे जो पुलिस भर्ती होती थी तो बाहर के लोग आके यहाँ पे भरते थे, मतलब प्रॉपर रोजगार यहाँ पे मिलता नहीं था। तो अभी क्या हो रहा है, देवेंद्र फडणवीस साहब की कृपा से अभी जो 2 साल में पुलिस भर्ती यहाँ पे हुई, तो इधर के जो प्रॉपर लोग हैं उनको ये पुलिस जॉब मिल रही है। आप बताइए। मैम, यहाँ के पालक मंत्री जो है सम्माननीय देवेंद्र जी फडणवीस है,
26 अगस्त 1982 से लेकर गढ़चिरोली जिला हुआ है, लेकिन यहाँ की शोकांतिका ये है कि आज तक हमारे यहाँ पर एक न्यूरो सर्जन नहीं आया है। वो ठीक है, हमें मरता है यहाँ हॉस्पिटल की हालत की बहुत ज्यादा हॉस्पिटल एक ट्राई स्टार होटल की तरह यहाँ पर हॉस्पिटल बांधा गया, लेकिन हॉस्पिटल बांधने के बाद में यहाँ पर 23 डॉक्टर की जरूरत है और वहाँ डॉक्टर है 8। हमारा अगर यहाँ पर एक्सीडेंट होता है तो हमें 400-500 किलोमीटर हैदराबाद जाना पड़ता है, यहाँ से 200 किलोमीटर नागपुर जाना है, जो कि हमें एक्सटेंशन नहीं मिलता, उसी समय में पेशेंट का वहाँ पर डेथ हो जाता है। दूसरी चीज, चुप रहिए, इनको बोलने दीजिए। दूसरी चीज पॉइंट की बातें बोल रहे हैं। दूसरी चीज मैम, यहाँ पर जो एजुकेशन है, अब गढ़चिरोली जिला हुए यहाँ पर 42 साल हो चुके हैं, लेकिन मैम यहाँ पर एक गवर्नमेंट का एक इंजीनियरिंग कॉलेज भी नहीं है। यहाँ पर कॉलेज आता है तो कोई मंत्री वहाँ अपने जिले में लेकर जाता है, तो कि अभी गढ़चिरोली में इंजीनियरिंग कॉलेज भी नहीं होता है मैम। आज दुनिया का सबसे खूबसूरत जो सिटी है, जहाँ से सबसे ज्यादा उत्पादन निकल रहा है, उस गढ़चिरोली की जिले की कंडीशन ये है मैम कि हजारों गाँव को यहाँ से हटाया जा रहा है। उनकी हालांकि उनकी मजबूरी है, उनकी इच्छा नहीं होते हुए भी उनको वहां से उस प्रोजेक्ट के लिए वहां से हटाया जा रहा है। हालांकि डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन डेवलपमेंट के तौर पर यहाँ पर कितने लोगों के लिए हमें सिर्फ कामगार बना के वहां रखा गया है। क्या हमारी लाइबिलिटी नहीं है कि हम वहां पर HR लेवल पर जा सके? हमें क्या टैलेंट नहीं है? ये गढ़चिरोली में क्या स्किल डेवलपमेंट है? विकास होता भी है, फैक्ट्री लगती है, तो यहाँ के लोगों की भागीदारी ज्यादा होनी चाहिए, है ना। आप कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं, क्योंकि बीजेपी वाले भी कई आए हुए हैं, तो आप बताइए, एक वक्त पर गढ़चिरोली कांग्रेस पार्टी के लिए गढ़ था, लेकिन फिर 2014 आते आते सभी 3 सीटें बीजेपी को चली गई। 2019 में 1 सीट एनसीपी ने ली, है ना, और 2 उनके पास रह गई। क्या हुआ है कांग्रेस पार्टी को? क्या नए सिरे से सोच? मोदी लाट चल रही थी, उस मोदी लाट में जो हुआ है, मोदी जी ने सबको 15 लाख रुपए अकाउंट में डालेंगे, 15 लाख रुपए अकाउंट में डालेंगे। आज तक किसी के अकाउंट में 15 लाख रुपए नहीं है। 1000 लोगों को साल में रोजगार देंगे, किसी को रोजगार नहीं मिला। रही बात हमारे गढ़चिरोली की, अभी जो हमारे MLA थे उनकी टिकट काट के अभी उन्होंने दूसरे को दिया। जब डेवलपमेंट हुआ है गढ़चिरोली का, तो टिकट काटने की गरज ही नहीं। अभी वो टिकट बदल के क्यों दिया, आप ये कह रहे हैं? अगर भरोसा है अपने लोगों पे, आप बताइए। इन्होंने बोला कि 15 लाख। आप बीजेपी से जुड़ी हुई हैं? ठीक है, इन्होंने बोला, कहा के बोलो। इन्होंने बोला इन्होंने बोला कि 15 लाख मोदी जी डालेंगे अकाउंट में, लेकिन मोदी जी ने ये नहीं बोला था कि सबके अकाउंट में डालेंगे। वो उन्होंने बोला कि बाहर के देश में इतना काला पैसा है कि अगर बाहरी देश का अगर पैसा हमारे देश में आता है तो सबके अकाउंट में 15 लाख आ सकते हैं। इतना पैसा कांग्रेस वालों ने बाहर के बैंक में जमा किया हुआ है, ऐसा मोदी जी ने बोला था, लेकिन इन लोगों ने बहुत गलत सुना और बहुत लोग ऐसे चिल्ला रहे। आप बताइए, क्या ये जो लाड़की बहन योजना, इसका पैसा लोगों को पहुंच रहा है? हाँ, पहुंच रहा है। मुझे मिला है, मैंने मिला है 7,500 मिले। क्या नाम है आपका? भारती खोबरागड़े। हाँ, और मुझे लगता है बीजेपी सही काम कर रही है और प्रगति है। तो आपको कौन चाहिए, एकनाथ शिंदे चाहिए या फडणवीस चाहिए? फडणवीस चाहिए। अब ये कैसे होगा? हुआ तो शिंदे साहब का चेहरा डाला है। नहीं, हमको फडणवीस चाहिए, क्योंकि उनका काम अच्छा है, अच्छा चल रहा है महाराष्ट्र में। चलिए, कांग्रेस पार्टी से एक और आ गए। ये अच्छा है, कांग्रेस वालों ने बैच ही लगा लिया। आप लोग बीजेपी का जिसको लगा काम आपको अच्छा है, बताइए ना। फडणवीस का काम जो अच्छा होगा, तो यहाँ का जो आमदार था देवरा होड़ी, जो 10 साल से जो आमदार था, तो उसका टिकट क्यों काटा भाई उन्होंने? नहीं, उसका टिकट क्यों काटा? चुनाव पे क्या सोच रहा है? कुछ नहीं है, कोई भी आओ अच्छा काम करना चाहिए। कुछ हो रहा है काम, कुछ बदल रहा है यहाँ पे जमीन में? बदल रहा है। क्या मेडिकल कॉलेज आया है, मेडिकल कॉलेज आया है, रास्ते बने हैं। मेडिकल कॉलेज आया है, स्टील प्लांट आया है। स्टील प्लांट आया। स्टील प्लांट आने के बाद स्थानिक लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है ना अभी तक मैडम। सबसे रोजगार स्थानिक लोगों को, मैक्सिमम लोगों को रोजगार मिले। लेकिन देखो, आप यहाँ पे अगर उनको हाई एजुकेशन वाला अगर लगेगा, IIT IIM वाला, तो वो यहाँ पे नहीं मिलेगा ना, बाहर से लाना पड़ेगा ना। स्थानिक लोगों को रोजगार मिल रहा है। क्या मतलब ओवरऑल आप लोगों को लग रहा है कि जैसे पहले बहुत मुश्किल था, लोगों का आना जाना मुश्किल था, वो सब बढ़ा है, पहले से बदला है? 2014 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई केंद्र में और महाराष्ट्र में, नक्सलवाद मुक्त हो गया गढ़चिरोली से। लेकिन यहाँ पे उद्योग क्या आया? अभी गढ़चिरोली में उद्योग नहीं आया। सबसे पहला तो उद्योग नहीं आया है ना। आपको क्या लगता है? उद्योग आया है ना? हाँ, स्टील प्लांट है, हो रहा है। हाँ, हो रहा है। ठीक ठाक है सब? हाँ, ठीक ठाक है। चलिए, ठीक है। इसी के साथ गढ़चिरोली की जनता को आपने सुना है।